आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकियल एस्थमा। ये दमे की बीमारी होती है। इस बीमारी में हमारे लंग्स या फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। हम बात करेंगे कि ब्रोंकियल एस्थमा क्या होती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं, लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम ब्रोंकियल एस्थमा का इलाज कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज ब्रोंकियल एस्थमा? ब्रोंकियल एस्थमा बेसिकली हमारे लंग्स या फेफड़ों की एक बीमारी है। इस बीमारी में हमारे लंग्स या फेफड़े सूज जाते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लंग्स हमारे जिस्म का एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है इसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर सांस ले सकते हैं। ये लंग्स खून के अंदर ऑक्सीजन को शामिल करते हैं और खून से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। साइड पे एक इमेज शो किया गया है, अगर आप इस इमेज को जूम करके देखें, इससे पहले ट्रेकिया स्टार्ट होता है, ट्रेकिया फिर ट्रेक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। लंग्स के अंदर कुछ थैली होती हैं जिनको एल्विलाई कहा जाता है, जैसा कि साइड ऊपर इमेज में दिखाया गया है। इस एल्विलाई के जरिए बेसिकली ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ब्रोंकियल एस्थमा की कंडीशन में ये एल्विलाई सिकुड़ जाती हैं। ये एल्विलाई सिकुड़ जाती हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला नहीं हो पाता, इसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, खांसी और कफ स्टार्ट हो जाती है और सोते वक्त स्नोरिंग, खराटे लेने की आवाज आती है। कंडीशन को ब्रोंकियल एस्थमा कहा जाता है। काजेज या क्या वजूहात हो सकती हैं ब्रोंकियल एस्थमा की? इलर्जन पार्टिकल्स की वजह से एस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गंदम की कटाई के वक्त ऐसी जगह पर जहां धूल मिट्टी उड़ रही हो, बेसिकली ये इलर्जन पार्टिकल्स लंग्स के अंदर जाके इन एल्विलाई को ब्लॉक कर देती हैं। इसकी वजह से ये कोलैप्स कर जाती हैं और सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। बाज़ औक़ात किसी कीड़े मकोड़े के काटने की वजह से या जानवरों के फुजले की वजह से ये इलर्जन पार्टिकल्स हमारे लंग्स में शामिल हो जाते हैं। डॉग्स, रैबिट और कैट के काटने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। बाज़ औक़ात फूड एलर्जी भी एक मेजर काज माना जाता है एस्थमा का। एयर पोल्यूशन भी एक मेजर काज मानी जा सकती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। एक्सरसाइज का ना करना या ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से भी ये कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम: सांस लेने में मुश्किल पेश आती है और बाज़ औक़ात कफ स्टार्ट हो जाती है। सांसने की वजह से सीने के अंदर दर्द पैदा हो सकता है। आपकी सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। चेस्ट या छाती के मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं और मसल्स में अकड़ाव पैदा हो जाता है। खांसने के दौरान बगलम आती है। जब आप खांसते हैं तो अजीब किस्म की आवाज निकलती है, इसको वूपिंग कफ कहा जाता है। बुखार हो सकता है और डिस्कम्फर्ट पैदा हो सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट: एक्सरा परफॉर्म करवाया जाता है ताकि लंग्स के क्लियर इमेज को देखा जा सके। ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट और ईएसआर परफॉर्म कर सकती हैं। लंग का टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है जिनको स्पुटम टेस्ट कहा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए और प्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के जरिए भी इस डिजीज को डायग्नोज किया जा सकता है। एंटी एस्थमेटिक मेडिसिन: एल्ब्यूटामोल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन एस्थमेटिक पेशेंट को दी जाती है। 2 mg पर 5 ml इजिली अवेलेबल होती है। ये कुछ ब्रांड नेम है जिनमें वेंटोलिन और ब्रोंक्युलेट शामिल। वेंटोलिन बेसिकली सांस की रवानगी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्रोंक्युलेट ब्रोंक्यूल्स आर्टरीज को डायलेट कर देती हैं, इस वजह से सांस लेने में आसानी हो जाती है। ये टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन फॉर्म के साथ साथ इनहेलर के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती हैं। एंटी एलर्जिक मेडिकेशन: प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मेडिसिन एंटी एलर्जिक तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। के ब्रांड नेम में फिनोरगोन, एवल, पिरिटोन शामिल हैं जो दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकती हैं। हेयर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। के ब्रांड नेम में डेक्सामेथासोन, डेकाड्रान और फार्टिकोट्रिन शामिल है। ये टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती हैं और दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।